परिवर्तन नियम है जीवन का, स्वीकार इसे करना होगा। समय का चक्र चलता ही रहेगा, संग हमें भी चलना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा आप सभी के साथ स्वागत करती हूँ हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे बुधवार के दिन जन्मे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म बुधवार के दिन हुआ है और जिनका आचरण, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है और उनके भविष्य फल किस प्रकार के होंगे, इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जानकारी लेना चाहते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान उपाय करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9958161354। इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। आप इस नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म तारीख। यदि आप गुरुजी से मिलकर अपनी परेशानियों का समाधान उपाय भी करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर अपॉइंटमेंट बुक भी करवा सकते हैं। गुरुजी, आज हम बात करेंगे बुधवार के दिन उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म बुधवार के दिन हुआ है और उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, इस विषय पे ही हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं कि बुधवार वाले दिन जन्मे उन व्यक्तियों का उनके जन्म कुंडली में क्या महत्व होता है, इस विषय पे हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें गुरुजी। बिल्कुल, बात हुई है बुधवार वाले दिन जन्मे हुए व्यक्ति का क्या परिस्थिति रहेंगी, क्या स्थितियां उनकी रहेगी। सबसे पहले इस बुधवार को ही समझ लेते हैं कि ये बुधवार करता क्या है जीवन में और किस तरीके से ये उसके व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन और बदलाव लेके आता है। बुधवार की अगर बात हुई है तो सीधे सीधे बुध ग्रह की बात हो जाती है और बुध ग्रह की बात हो गई मतलब कुंडली के जो बुध ग्रह के स्वामी वाले घर हैं उनकी बात हो जाती है। और बुध है क्या? बुध आपकी सोच है, आपका व्यापार है, आपके दिमागी की जितनी भी उपज है ये बुध है। अब आप अच्छा सोचे बुरा सोचे ये सब बुध के ऊपर डिपेंड करता है कि कुंडली में किस अवस्था का बुध बैठा हुआ है और किस तरीके की आपके सोच होगी, क्योंकि सोच से ही अच्छी कमाई हो सकती है, सोच से ही पैसा जुटाया जा सकता है, सोच से ही घर बनाया जा सकता है और सोच से ही बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है जी। तो ये बुध ग्रह तो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज मानी गई है कुंडली में। जब बुध ग्रह कुंडली में खराब होता है तो व्यक्ति की परिस्थितियां भी उसी तरीके से आती है कि वहाँ सोच काम नहीं देती है, विचार उसके वश में नहीं रहते, साथी संबंधियों के साथ उसकी लड़ाई रहती है, परिवार में एकजुट मिलके पूरा परिवार नहीं रहता। तो ये इस बुध की खराबी है क्योंकि कुंडली में बुध ग्रह को सीधे सीधे आपकी किस्मत को चमकाने के लिए वो सोच जो आपके माइंड में आए, आपके दिमाग में आए और जिस सोच का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में तरक्कियों पे जा सकते हो, ये वो बुधवार है जी। ये वो बुध ग्रह है। बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन। तो यहाँ बुध ग्रह की बात हो रही है। जितना भी ये समाज चल रहा है आज, ये सब बुध पे चल रहा है। जितने भी बिजनेस चल रहे हैं ये बुध पे चल रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े देश चलते हैं, इनकी राजनीति चलती है, नए नए डिसीजंस निकाल के लोगों के लिए रखा जाता है, ये भी बुध का ही काम है। क्योंकि जब तक किसी भी चीज को अच्छे से एनालाइज करके उसके ऊपर एक सही तरीके से फैसला ना लिया जाए जी। फैसले का काम जो करना है वो कुंडली का शनि बन जाता है। लेकिन जो डिस्कशन चलती है, किसी चीज के ऊपर वार्तालाप करते हैं, एक सोल्यूशन निकालते हैं, वो जो सोल्यूशन निकालने की जो ताकत है ये बुध के पास है जी। तो सीधी सीधी बात है कि अगर बुधवार के दिन किसी व्यक्ति का जन्म समय जुड़ता है, उनका जन्म हुआ है, अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग ग्रह बन जाता है। तो अब बुध और जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ है उस समय का ग्रह, ये दोनों उसकी किस्मत को जगाने वाले बनेंगे जी। किस्मत को जगाइए, अपने बुध को अच्छा करके चलिए। बुध इतने अच्छी तरक्की देगा कि अपने आप सोचोगे कि हाँ, मैंने एक ये आइडिया लगाया या मैंने अपना एक ये विचार मैंने मार्केट में लगाया, समाज में लगाया और आज मुझे कामयाबी उसी वजह से मिल गई जी। ऐसे एग्जाम्पल बहुत पड़े हैं। लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे ये एक आइडिया दिया, ये विचार दिया और मैंने उस विचार को अपना के मैंने ये काम किया और आज मैं इतनी संपत्ति पे बैठा हूँ जी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने मेरे को एडवाइस दिया और मैंने उस काम को किया और मैं आज बर्बाद हो गया। इसका कारण क्या है?
इसका कारण यही है, ये आपका वो बुध है जो आपको सही फैसले लेने नहीं देता, जी। सही डिसीजन लेने नहीं देता। कई बार ये नुकसान भी करवाता है, कई बार फायदे भी करवाता है, कई बार धन्यवाद भी बुलवाता है और कई बार गालियां भी खाने के काम करवा देता है। ये इस बुध की कहानी है। तो ये है बुधवार कितना महत्व रखता है कुंडली के अनुसार, और ये जुड़ता है बुध ग्रह से। अब बुध ग्रह अपने आप में ही राजाओं वाली ताकत है। तो ये बुधवार का दिन है। बिल्कुल गुरुजी, हम जानना चाहेंगे कि बुधवार वाले दिन जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच, उनका व्यक्तित्व कैसा रहता है, उनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, या यूँ कहें कि उनका जो भविष्य है, जो आगे वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, वो किस प्रकार का है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, बुधवार वाले दिन के जन्मे हुए व्यक्ति सबसे पहले एक चीज़ तो अपनी जीवन में वो नोट करके चलें, ये व्यक्ति सदैव प्लानिंग करने वाले होते हैं। इनके अंदर प्लानिंग की ताकत होती है। अब समय कोई भी हो जी, 24 घंटे में कुछ भी समय हो, बुध का समय है, बुद्धि का समय है, बुद्धि का पूरा प्रयोग करने में बहुत ज़्यादा ये इच्छुक रहते हैं। अब किसी का जन्म सवेरे 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में होता है, तो कुंडली के बुध और केतु का समय बुधवार का दिन, तो क्या केतु का कहीं ना कहीं केतु का संबंध बुध से जुड़ जाता है। अब समय में केतु है जी, जन्म का दिन बुधवार है, तो यहाँ बोला गया है कि कहीं ना कहीं या बुध और केतु से संबंधित चीजें देखी जाती हैं। अब ऐसे व्यक्ति होते किस तरीके हैं, सबसे पहले तो ये वाली बात समझ लीजिए कि इनके अंदर धैर्य की कमी होती है। ये बहुत जल्दी चीजों का बुरा मानते हैं, साथ ही साथ इनको कहीं ना कहीं अपनी बातों को बड़ी कैसे रखा जाए उसके लिए कुछ भी करते हैं कि मैंने तो ये बात बोली है और मुझे इस बात को सत्य प्रकट करना है, चाहे उसको रात को 2 बजे उठ के बाहर जाना पड़े उस बात को सच करने के लिए। तो ये उस बात को सच करने पे लगे रहते हैं, दिमागी तौर पे इतने मजबूत माने जाते हैं कि दिन रात सोचते रहते हैं कि कहाँ से कमाया जाए, किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ाया जाए, अपनी इच्छाओं को किस तरीके से बड़ा करके उन चीज़ों से लाभ लिया जाए। तो कुछ इस तरीके की इनके विचार चलते रहते हैं। केतु के साथ जब भी इनका संबंध जुड़ता है तो इनके अंदर एक परेशानी होते हैं, ये थोड़े से मोटे होते हैं। इनका जो शरीर होता है फर्स्ट जो एक परफेक्ट कद काठी बोली गई है उस तरीके के नहीं होते, ये थोड़े से फैटी होते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर एक चीज़ होती है कि जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है और जहाँ इनकी एज 31 या 32 साल से क्रॉस हुई वहीं इनको कमर के दर्द की परेशानी भी आने लग जाती है, क्योंकि केतु का संबंध सीधे बुध से। बुध क्या है? नसों का कारक। केतु क्या है? हड्डियों का कारक। जब भी इनका संबंध जुड़े और कुंडली में अगर केतु खराब हो गया तो हड्डियों की परेशानी, कमर की दिक्कत, नसों की खराबी होना, ये सारी चीजें आने लग जाएंगी। साथ ही बुरी स्थिति तो तब बनती है जब कुंडली में केतु के साथ राहु की दृष्टि अगर बुध पे पड़ जाए जी, तो अब यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा खराब होंगी और इसके बुरी स्थिति कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी कि काम किया हुआ काम नहीं लग पाएगा, बिजनेस करने में लाभ नहीं हो पाएगा, इनकम के हालात नहीं बनेंगे, इस तरीके की चीजें होती हैं। वहीं अगर केतु अच्छा हो गया और बुध को कहीं ना कहीं शुक्र का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे लोग प्लानिंग के हीरे माने गए हैं कि इन्होंने जो प्लानिंग करी है उसमें वो सफल होंगे और समाज को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, पूरे परिवार को चलाएंगे, अच्छे लेवल की चीज़ों तक पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं ऐसे लोग अध्यात्म जो भक्ति गाने वाले जो होते हैं, अध्यात्म गायकर जो बोले गए हैं या किसी भी तरीके के सिंगिंग वाले जो चीज़ें बोली जाती हैं, गायकर बोले जाते हैं, उनके अव्वल दर्जे के जो कैरियर बनते हैं वो इस बुध केतु की वजह से बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली को चमकाने के लिए ये केतु, ये आपका किस्मत का ग्रह, और बुध जो उसको निरीक्षण कर रहा है, जो उसको रास्ता दिखा रहा है। जब भी खराबी आने लग जाए, जो परेशानी बताई हुई है, तो सीधे सीधे एक उपाय करना है कि 12 दिन लगातार 12 पीली कौड़ियाँ सर पे से 7 बार घुमा के जल प्रवाह कर दो। अगर ये जल प्रवाह ही व्यक्ति करता रहेगा तो इस चीज़ के हाल बहुत अच्छे होंगे, बीमारियों की बुरी स्थिति अच्छी होगी और कैसे कैसे करके चीज़ों को अच्छा करना है इस तरीके की बुद्धि भी आपके अंदर समझ आने लग जाएगी। हाँ, इस केतु का ध्यान खास तौर पे रखना, आगे चल के संतान होने की दिक्कतें भी ये देने लग जाता है कि संतान ना हो पाए
उसमें देरी आ जाए, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। और जो उपाय बताए जाते हैं किसी भी वक्त के ग्रह के और समय के ग्रह के, एक बार इन उपायों को करके देखो, जीवन ना बदल दोगे, माता रानी को जाके बोलना कि मेरे को एक रास्ता दिखाया और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कमाया। तो जी। इन उपायों को करो और जीवन को बदल के देखो। जी, बिल्कुल। गुरुजी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अभी तक आपने जितने भी उपाय बताए हमारे दर्शकों को उनके परेशानियों के अकॉर्डिंग, कई लोग हैं जो आपके बताए गए रास्ते में चलकर एक-एक उपाय समाधान कर रहे हैं और जीवन में बड़े-बड़े बदलाव कर रहे हैं। कुछ लोगों का संदेश भी आया है जिन्होंने तहे दिल से धन्यवाद किया है। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगी बिल्कुल। कि जिनके भी जीवन में परेशानियाँ थी, उन्होंने इन उपायों को करके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। और वाक़ई अगर उनके बाकी ग्रह भी अगर ख़राब हैं, तो अपने जीवन का आधार लाल किताब जीवन उपचार के माध्यम से तय करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, जो भी जी। चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों ने उपाय किए, उनका बदलाव आया, ये उपाय क्या हैं? सबसे पहले तो आप अपने आसपास की चीज़ों को देखो। जी। कोई भी उपाय ऐसा नहीं बताया जाता जिसका खर्च आपके लिए ज़्यादा हो। बिल्कुल। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बताई जाती जिसमें आप फंस के अपने समय का बर्बाद करें, पैसों का बर्बाद करें, रिश्तों को खराब करें, कहीं जगह बेजगह आपको जाके कुछ करना है। ये वो उपाय हैं जो आपके घर की सामग्रियां हैं। जी। उनको ही अगर उपायों के जरिए अगर आप करते हो तो बदलाव तो आना संभव है। जी। लाल किताब सीधे बोलती है, कर्म करोगे फल मिलेगा, कर्म के बिना ये जीवन नहीं चलेगा। सीधी बात है। उपाय करो, ये कर्म हैं आपके, और कर्मों के ही जीवन आगे बढ़ता है और कर्मों से ही लाभ लिए जाते हैं। जानकारी को समझना और सुनने मात्र से भाग्योदय नहीं होता। बिल्कुल। गीता रामायण पढ़ने से भाग्योदय नहीं होता, परिवर्तन नहीं आता। उनकी बातों को मानना पड़ता है, अपने जीवन में अपनाना पड़ता है, जीवन तभी बदलता है। इसलिए उपाय जो बताए जा रहे हैं इनको करो, वाकई अपने जीवन में बदलाव देखोगे कि हाँ मैंने चीज करी और बदलाव आया। जी, बिल्कुल गुरुजी। आगे हम जानना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच हुआ है। ये जानकारी लेना है कि उनका जीवन का आधार किस प्रकार का होता है, इनके जीवन को किस प्रकार से कहा गया है कि दिनचर्या या कोई भी काम करने में इनका कैसा स्वभाव रहता है, जीवन में क्या बदलाव ला पाते हैं ऐसे लोग, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। जब भी किसी व्यक्ति का समय सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे का समय हो जाता है और बुधवार वाले दिन हो जाता है, अब यहाँ पर बोला गया है 6 से लेके 8 बजे तक का समय बृहस्पति का समय, गुरु ग्रह का समय माना जाता है, साथ में बुधवार का दिन। अब इनके अंदर एक चीज परमात्मा ने बचपन से, जब से इनका जन्म हुआ, इनकी मुट्ठी में जो हाथ बंद करके मुट्ठी बंद करके आता है व्यक्ति, वो हाथ में ही ज्ञान और बुद्धि भर के भेजा होता है। बृहस्पति ज्ञान, बुध बुद्धि, ये बुद्धि और ज्ञान इनके अंदर भरपूर होता है। बड़े बड़े एडवाइजर भी यही लोग बनते हैं, बड़े बड़े अकाउंटेंट भी यही लोग बनते हैं, मैथ्स के अच्छे अच्छे टीचर ये लोग बन जाते हैं। लेकिन कमी कहाँ आती है? जब कुंडली में बृहस्पति किसी भी तरीके से खराब हो गया, क्योंकि वो भाग्य चमकाने वाला ग्रह है आपका, ये किसी भी तरीके से खराब हो गया तो यहाँ बुद्धि और ज्ञान का ऐसा टकराव जीवन में देखोगे कि इंसान ये नहीं सोच पाता कि कमाऊं क्या और खाऊं क्या। परिवार अलग से बिखरता हुआ नजर आएगा, आपकी समझ आपको डुबोती चली जाएगी और कर्ज के नीचे दबाती चली जाएगी, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं समृद्धि और संपत्ति और सेविंग का स्वामी बोला गया है। तो इन लोगों के इस तरीके के हालात होते हैं। बुद्धि का, ज्ञान का भंडार हो, लेकिन बृहस्पति का अच्छा रखना आपको इस चीज के लिए सलाह देगा। इनका व्यक्तित्व क्या होता है? हमेशा एडवाइस देना, किसी को भी कुछ भी समझना। कोई भी इनके पास सोचने आएगा कि पूछने आएगा कि मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो अपनी एक सलाह रखेगा, उसकी तो सलाह सुनेंगे ही और साथ में अपनी सलाह ऐड करके दे देंगे कि ये काम कर ले, तेरा भला होगा। रास्ते में चलते फिरते लोगों को सलाह दे देते हैं। तो इनका काम सलाह देने का होता है। वो सलाह भी ऐसी होगी जिसमें ज्ञान झलकता हो। तो कुछ इस तरीके की चीजें इनके जीवन में आती हैं। साथ ही साथ इनका बर्ताव लोगों के साथ कैसा होता है कि अपनी हमेशा बोलेंगे, दूसरों की ये कभी नहीं सुनते।
इनके अंदर दूसरों की बातों को मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपनी बातों को दूसरों के ऊपर अप्लाई करना ये इनको ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी बात कि जब भी इस तरीके की स्थिति जीवन में नज़र आती है तो एक लक्षण और नज़र आएगा। उसका लक्षण का हाल क्या होंगे ये मैं आपको बता दूं कि ये होता है कि जब भी इस तरीके की स्थिति आती है कि व्यक्ति अपनी बातों को दूसरों पे थोपता है तो वहां इंसान के जीवन में एक कंजूसी के हालात, कि मुफ्त का माल मिले और मैं कमाऊं और कमाई ना करे, आलस के हालात ये बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो जब ये इस तरीके की स्थिति आ जाए कि आलस होने लग जाए, दूसरे की कमाई पे आप अपनी जीवन को, दिनचर्या को चलाओ, सेविंग के हालात ना रहें और आप अपनी बातों को दूसरे पे जिस दिन थोपने लग गए, समझ लीजिए अब किस्मत का ग्रह बृहस्पति पूरी तरीके से खराब है। इसको जगाए बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसको जगाना पड़ेगा और उपाय करके इनको अच्छा करना पड़ेगा। इसका सीधे सीधे उपाय है कि एक मिट्टी की मटकी में देसी खांड भर के इसको जाके कहीं उपजाऊ जमीन में, भूमिगत जमीन में दबा के आए। अगर ये करता है तो अब बुध वहां पर अच्छा होगा, बृहस्पति की ताकत मिलेगी। साथ ही साथ अगर सेविंग के हालात खराब हो गए हैं, बीमारी भी लग गई है, कामकाज नहीं कर पा रहे हो, घर वाले आलसी बोलने लग गए हैं, मार्केट में उतरते हो तो काम नहीं बनता है, तो ये सारी खराबी बृहस्पति की है। उपाय में क्या करना है? उपाय में 43 दिन लगातार अपने दांतों को फिटकरी से साफ करो। एक चुटकी फिटकरी ले, दांतों को साफ करे, 43 दिन लगातार यही उपाय कर लेगा, अपने जीवन में देखेगा नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लग जाएगी, सेविंग के हालात खराब हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, कर्ज बढ़ गया है तो उसको निकलने का रास्ता मिलेगा, और अगर किसी को लाइलाज घर में बीमारी लग गई है तो कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर जरूर मिल जाएगा जो जीवन सुधार के चला जाए। तो कुछ इस तरीके के हाल और उपाय इनके लिए बनते हैं, इनको करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल गुरुजी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो तो देखते हैं मगर आगे जीवन में किस प्रकार उनको बदलाव लाना चाहिए, एक कहा गया है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल पाते कि उनको एक मार्गदर्शन मिले। बिल्कुल। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं वाकई जिनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, वो अपने इस परेशानियों को दूर करके एक एक उपाय समझ के जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। यदि आपके भी जीवन में कुछ इस प्रकार की परेशानी चल रही है और समाधान उपाय करके जीवन में कुछ बदलाव ले पा रहे हैं तो वाकई आपको बाकियों ग्रहों की भी जानकारी लेनी आवश्यक है। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़कर एक एक समस्याओं का समाधान उपचार कर सकते हैं। गुरुजी, हम जानेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में हुआ है। उनका जन्म किस प्रकार का होता है या उनका जो भाग्य है उस दिन समय के समय हिसाब से किस प्रकार का उनका भाग्य बनता है और क्या उपाय करके वो अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल जी। सबसे पहले अभी बोला कि कुछ लोग अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढते हैं जी। एक अच्छा मार्गदर्शन पाने के लिए, उपाय करने के लिए। जी। वो लोग अगर इस वीडियो को देख के उपाय कर रहे हैं और जीवन में भला कर रहे हैं तो ये माता रानी का शुक्र है कि बहुत कुछ मिल रहा है उनको हमारे जरिए। मैं उनको वो चीज़ दे पा रहा हूँ जो उनके जीवन में बदलाव उनको मिल सके, क्योंकि जरूरी है अपनी चीज़ों को जानकर ठीक करना। यहाँ हमारे पास जो आता है, मेरे पास जो व्यक्ति आके मिलता है, मैं उसको राहु या केतु या शनि की महादशा से नहीं डराता। जी। लाल किताब कभी भी किसी दशाओं से नहीं डराती कि ये बुरा समय चल रहा है, ये दशा चल रही है, ये उपाय कर लीजिए, ये परेशानी कर लीजिए, ये हवन कर लीजिए। इन चीज़ों से कभी लाभ नहीं होता। सबसे पहले व्यक्ति अगर मेरे पास आया है और उसने अपनी कुंडली सामने रख दी है तो सबसे पहले उसके भाग्य का ग्रह, सबसे पहले भाग्य की चीज़ें ही पूछी जाती है कि तेरे साथ हुआ क्या क्या है ये बता दे। और जिस दिन उसने अपनी कुंडली सामने रख दी और चीज़ों के बारे में समझ लिया और उन चीज़ों को जो मैंने बताया है वो उसको मना नहीं कर सकता, और उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और दिए गए उपाय कर लिए, तो यहाँ ये चीज़ें आएंगी, यहाँ समझ में आएंगी कि जीवन किस तरीके से बदला जाता है। लाल किताब अपने आप में इन चीज़ों को अच्छा करती है और अच्छे लेवल तक लेके चली जाती है। तो इन चीज़ों को समझ के उपाय करो, एक अच्छा मार्गदर्शन
देने वाला मिले ना मिले, लेकिन माता रानी से अगर आशीर्वाद मांगोगे तो एक अच्छा सलाह देने वाला जरूर मिल जाएगा, उपाय देने वाला जरूर मिल जाएगा जी। अब बात करते हैं कि जिनका जन्म सवेरे 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में हुआ है। अब 10 बजे का 8 से 10 बजे के बीच का जो समय होता है, ये होता है चंद्र ग्रह का समय जी। दिन है बुधवार। जब भी बुधवार के दिन सुबह 8 से लेके 10 बजे के बीच में किसी का जन्म होता है तो इनके जीवन में सिर्फ एक चीज की वजह से ही परेशानी आती है। जिस दिन ये दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी, इन 5 चीजों में से किसी भी एक चीज का भी दान कर देंगे जी। मंदिर को छोड़ के, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे, अगर इन्होंने इन चीजों का दान किया तो जीवन में इस चीज को सुधार नहीं पाओगे कि इतनी बड़ी बड़ी परेशानी लेके आएगा। क्योंकि जब भी चंद्रमा खराब हुआ, आपने भाग्य को दान कर दोगे, तो भाग्य को जब दान ही कर दोगे तो कहां से जुटा पाओगे जी। अपनी स्थिति। तो इन चीजों को समझ के, जब ये इंसान दान करेगा इन चीजों को, जब ये व्यक्ति गलती से भी इनको दान कर दे तो रिजल्ट को मिलना है, बुरे हालात तो उनके जीवन में आने ही है। तो इनके लिए सबसे पहले सावधानी ही यही है कि दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी, इन 5 चीजों का दान भूल कर भी ना करें। और कहीं अगर किसी लोगों से दान अगर हो भी गया है तो उनके लिए एक उपाय, शमशान घाट या सरकारी अस्पताल में पानी का नल लगवा दे। जितना उसके अंदर से पानी निकलेगा उतना इनका भाग्य उदय होता चला जाएगा। जिनसे ये गलती हुई है उसके बाद बुरे हाल इन्होंने अपने जीवन में देखे हैं, परिस्थितियों में देते हैं। अब देखते हैं इनका व्यक्तित्व किस तरीके से होता है। बुध का समय, चंद्र का टाइम, इनकी स्थिति ऐसी होती है कि ये इंसान के अंदर बोलने की ताकत नहीं होती, किसी के सामने ये बोलेंगे नहीं और अपने अकेले बड़बड़ाते रहेंगे। इस तरीके की कोई कॉन्फिडेंट लेवल इनके अंदर बहुत कमजोर होता है। ये कहीं भी अपनी बातों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, किस तरीके से अपने क्वालिटी को किस तरीके से लोगों को दिखाया जाए वो इनके पास नहीं होता जी। दूसरी बात कि जब भी ये समय व्यक्ति का बुध के साथ जुड़ता है तो एक खराबी यहाँ पे ये भी आती है कि डिग्रियां इन्होंने कितनी भी लंबी ली हों, डिग्रियां इनके पास कितनी भी हो, अच्छी खासी पढ़ाई भी की हो, अकेले बैठ के पढ़ के इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर ली है, लेकिन जब इंटरव्यू पे जाएंगे तो वहाँ पर ये यही नहीं बता पाएंगे कि मैंने इस सवाल का जवाब मुझे कैसे देना है जी। तो इस तरीके के बुरी स्थितियां इनके जीवन में आती है, ऐसे बुरे हालात भी देखे गए हैं। तो यहाँ इस तरीके की परिस्थितियां हैं। साथ ही साथ माता को हड्डियों की परेशानी, कमर के दर्द, आंखों की दिक्कत, सर्वाइकल थायराइड, इस जैसी बीमारियां इनके माता को लगती हैं जी। तो यहाँ ये बुरी स्थिति बन जाती है। जब भी अगर इस तरीके की बुरी स्थिति बनी हुई है कि माता को बीमारी अलग चल रही है, समझ आपको कुछ आ नहीं रहा है, अपनी बातों को कैसे दूसरों के सामने प्रकट करना है, किस तरीके से एक बड़े ओहदे पे अपनी चीज़ों को लेके जाना है, अपने ज्ञान के मामले में, अपनी बुद्धि के मामले में कैसे समाज में उठना बैठना है, अगर ये समझ छूट रही है तो एक उपाय हमेशा करके चलो, हर 3 महीने के अंदर में एक मिट्टी के मटकी में दूध भर के जमीन में दबाते रहो। ये आपका भाग्य उदय होता रहेगा और जीवन में हर तरीके से बदलाव आएगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हर 5 मिनट में बदलता है जी। किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा कभी भी बन सकता है। ये हर 5 मिनट में अपनी स्थिति को बदल देते हैं और अपनी सोच को बदल देते हैं, तो इनके व्यक्तित्व के लिए कुछ नहीं बोला जा सकता। अगर 2 दिन एक व्यक्ति को अपना ये दुश्मन मान लेते हैं तो तीसरे दिन उनसे दोस्ती भी कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये स्विच ऑन होने का जो माहौल है ये आपके जीवन में है। दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी का दान मत करो। भाग्य उदय करना है, हर 3 महीने में एक दूध भरा मटका जमीन में दबाते रहो। वो मटका छोटा ही लेना है जिसमें 600 ग्राम दूध आ जाए, इतना बड़ा मटका लेना है। इसको दबाओ, जीवन में सुख मिलेगा, हर तरीके से जीवन समृद्ध बनेगा। जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप हमारे दर्शकों को। और वाकई उनके जीवन में अगर जिनका भी जन्म बुधवार के दिन हुआ है और कुछ इसी प्रकार की परेशानी चल रही है तो वो बिल्कुल इन उपायों को करके जीवन में बड़े बड़े ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी, हम जानना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जन्म हुआ है। इन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ उपाय करके ये जीवन में बड़े बदलाव कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं।
बिल्कुल। जी सबसे पहले अगर सावधानी की बात करें, जी। ये सिर्फ 10 से लेके 11 वालों के लिए नहीं है, हम्म। ये बुधवार के दिन जन्मे हुए किसी भी टाइम के व्यक्ति के लिए ये सावधानी बनती है। सावधानी क्या है कि जो आपका किस्मत का ग्रह निकल के आए, अपनी लाल किताब बनवाओ, उसमें देखो कि आपका किस्मत का ग्रह क्या है। क्योंकि जब भी लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका बना के दी जाती है हमारी तरफ से, मैंने उसमें वो चीज़ लिखी हुई है कि किस तरीके से आपका किस्मत का ग्रह है, उसको किस तरीके से जगाया जाए, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आपको दान नहीं करना। एक शो में सारी चीज़ें बता दी जाए वो संभव नहीं है। बिल्कुल। उस चीज़ को कैसे समझाया जाए उसको पढ़ के समझो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद को ही पता होता है, सिर्फ हमें ही पता होता है कि मैंने ये काम किया है, वो लाल किताब में लिखा हुआ है कि उसको किस आपने ये काम किया है और जिसकी वजह से ये परेशानी भुगतनी पड़ रही है। तो समय का जब भी ग्रह बन रहा है तो उस ग्रह से संबंधित कोई भी वस्तु, कोई भी धातु, कोई भी चीज दान ना करें। अगर उसको दान कर देगा, किस्मत का ग्रह दान हो जाएगा। फिर किस्मत जगाने में टाइम लगता है, फिर उस किस्मत को बनाने में टाइम लगता है। तो सावधानी सबसे पहले यही है कि अपने जन्म के दिन के समय का ग्रह जानो और उसकी सामग्रियां जानो और उन चीज़ों को कभी दान मत करो। और जन्म के दिन का ग्रह को समझो कि कुंडली में किस अवस्था का बैठा है, उसके उपाय करते रहो, किस्मत चमकती रहेगी। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखा जाए। अब बात आई सवेरे 10 से लेके 11 के बीच में जन्मे व्यक्ति। जब भी जीवन में परेशानी देखने को इन लोगों को मिलती है, इनको परेशानी ही यही मिलती है कि इनकी एक जगह सेटलमेंट नहीं हो पाती, नौकरी के हालात नहीं जुड़ पाते। कारण क्या है? दिन बुधवार, बुध ग्रह, समय का ग्रह अब सूर्य बना। सूर्य नौकरी का कारक है, सूर्य कॉन्फिडेंट का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य सम्मान का कारक है, सूर्य आपके घर की रीति रिवाजों का कारक है। ऐसे लोग सबसे पहले अपने घर की रीति रिवाजों से जी चुराते हैं। जी। जो भी घर में श्राद्ध पितृ श्राद्ध किए जाते हैं या कुछ अलग अलग नियम होते हैं, अनुष्ठान होते हैं जो हर जाति के लोग अलग करते हैं, हर गोत्र के लोग अलग करते हैं। तो इनके घर में कोई ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिनका समय 10 से 11 के बीच में बुधवार के दिन होता है, इनसे रीति रिवाज के नाम पे काम करवाना ही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। जिस दिन ये रीति रिवाज वाले काम ये करना बंद कर देगा, किस्मत उसी दिन से खराब होने लग जाएगी। कारण क्या है कि जितनी भी घर में रीति रिवाज होती हैं ये सब सूर्य हैं, और जिस दिन सूर्य खराब होने लग गया तो ऐसे व्यक्ति बाहर जाके गलत संगति में जाके अपना नाम तो खराब करेंगे, माता पिता का भी नाम खराब कर देते हैं। साथ ही साथ गलत आदतों में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं चोरी गलत काम है, कहीं ना कहीं छेड़छाड़ी गलत काम है, नशा की आदत लग जाना ये गलत काम है। जब भी इनका सूर्य खराब होगा तो इस तरीके के पड़ाव इनके जीवन में आने लग जाते हैं। अब यहाँ भाग्य सोएगा, इस बच्चे के साथ साथ इसका पिता भी परेशानियों में मिलेगा। तो इनको नौकरी के हालात कहीं ना कहीं टिक्के ना चल पाए, अच्छी नौकरी ना मिल पाए, एक जगह बैठ के सही से काम ना कर पाए, ये परिस्थितियां इनके जीवन में आती हैं। अच्छाइयाँ क्या होती हैं? अच्छाइयाँ भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। बुध सोच का कारक, सूर्य तरक्की का कारक। जब तरक्की के साथ सोच मिल जाती है या सोच से तरक्की मिलती है तो उस तरक्की को कोई नीचा नहीं कर सकता। बड़े बड़े नाम रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं, बड़ी बड़ी तरक्कियों तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बुध और सूर्य की वजह से पहुंचे हैं। क्यों? नाम भी बड़ा, काम भी बड़ा और सोच भी बड़ी। ये सोच अगर बड़ी हो गई तो सूर्य अच्छा माना गया, सोच खराब हो गई तो सबसे पहले सूर्य खराब होगा। तो अपनी इस सोच को कंट्रोल में रखो, इस सोच को मजबूती के हाल में लेके जाओ और किस तरीके से समाज में अपने आप को सहनशीलता के साथ रखना है, सूर्य की सारी क्वालिटी अपने अंदर लाओ। सूर्य की क्वालिटी क्या है? जिम्मेदारियों को समझना, बड़ों का आदर करना, घर के रीति रिवाजों को पूरा करना, पिता से अच्छे संबंध रखना, नॉनवेज, ड्रिंक, नशीले प्रोडक्ट से अपने आप को बचा के रखना, गलत हरकतों में जाना नहीं, गलत संगति करना नहीं, और साथ ही साथ पत्नी रहते हुए किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना ले, वो सबसे बुरा इनके जीवन में होता है। तो इन चीज़ों की अगर ये सावधानी अपना ले और साथ में जो दिए गए उपाय हैं उनको कर ले, इसका भाग्य
अलग ही लेवल का जाता है। ऐसे लोग कामयाब बहुत होते हैं, इनके अंदर कामयाबी बहुत मिलती है। कहते हैं ऐसे लोग में अगर इस समय में जन्मे बच्चे 100 जन्म लेते हैं तो उसमें से मुश्किल से 20 या 25 लोग ही परेशान होते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि घर की जो सलाहें हैं, घर के जो मिला हुआ ज्ञान है, जो मान लेता है वो कामयाब है। सीधी सीधी बात है। और जिसने इस चीज़ का उल्लंघन किया, इन चीज़ों को तोड़ दिया, वहीं परेशानी शुरू हो गई। अगर परेशानी है, नौकरी टिक के नहीं चल रही है, बाप से भी रिश्ता खराब हो गया है, साथ ही साथ ऐप भी बुरे लग गए हैं, गलत संगतियों में चले गए हैं, नाम बदनामी में आ गया है, कोर्ट केस भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूरियां बना के रखे, इनके पास कोर्ट केस भाग के आता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को उस चीज़ से सेफ रखना है। अगर ये चीज़ें लग गई हैं तो अगर ज़्यादा ही बुरी स्थिति बनी हुई है जी। उसको अच्छा कर रहा है, तो अगर कोर्ट केस लंबा चल रहा है, 8-10 साल कोर्ट केस को हो गए, नौकरी नहीं लग रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं, और अगर इस परेशानियों से ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो पहले तो यही उपाय करो कि एक तांबे का लोटा, उसमें साबुत मूंग भरनी है, ढक्कन को तांबे का ढक्कन लगा के पीतल के 4 टाँके लगवाए, पीतल या कली के 4 टाँके लगवाए, कन्यादान के मंत्रों के साथ जल प्रवाह करें। और परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है, वैसे तो ये हर 3 महीने में करो, परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है, कर्जे के हालात हो गए हैं, साथ ही साथ संपत्ति बिकने के कगार पे आ गई है, नाम इतना खराब हो गया है कि लोगों के सामने जाने में परेशानी आ गई है, तो सीधे सीधे 43 लोटे तैयार करें इस तरीके के कि 43 लोटे बनाएं, उसमें मूंग भरे और उसके ढक्कन पे तांबे या कली का टाका लगवा के और कन्यादान के मंत्रों के साथ इसको रोजाना प्रवाहित करके आए। प्रवाहित शुरू करना है बुधवार से, और चौथ नौमी 14 का दिन जरूर देख लेना, इससे उपाय शुरू नहीं होगा, एक दिन वाला तो कर ही सकते हैं। तो 43 लोटे ही जिस दिन बहा दिए, जीवन के जो पीछे से चलते आए बुरे कर्म है, ये पानी की तरह धुल जाएंगे और चरित्र भी साफ हो जाएगा, इनकम भी अच्छी हो जाएगी, मान सम्मान वापसी आएगा, और कोर्ट केस के हालात, कर्जे के हालात पता भी नहीं होंगे कि कब थे और कब चले गए। इन उपायों को करो, भाग्य को चमकाओ और अच्छी स्थिति में जाओ। जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। और इसी प्रकार हमारे भी परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हैं कि जिनका जन्म इस समय ही हुआ है, और उनकी जो परिस्थिति है, उनके जो विचार हैं, बिल्कुल आपके कही एक एक बातों से मिलती जुलती है, मैंने नोटिस किया है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ हमारे दर्शकों के ओर से, कि यदि इन उपायों को करके ही वाकई हमारा भाग्य उदय हो सकता है, या इनके अलावा भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, हमें दर्शकों को बताएं। देखिए, इसको बोला गया है कि जब भी लाल किताब बोलती है कि भाग्य उदय करने वाला ग्रह जो आता है, वो आपके वक्त के समय का जो ग्रह बन जाता है, वो आपका भाग्य उदय करता है। और जन्म का दिन वाला ग्रह वो उसके ऊपर पूरी कमांड रखता है। कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट है तो एक मास्टर है जी। कहते हैं मास्टर स्टूडेंट को मार कर, डांट कर, समझा कर उसके भविष्य को बना देता है। जी। तो उस तरीके से जो बोला गया है कि जो स्टूडेंट है वो दिन का ग्रह बनता है और मास्टर जो बनता है वो वक्त का ग्रह बनता है। कहता है कि ये वो ग्रह हैं जो जीवन को अपने आप बदल के रखते हैं, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ के चलते हैं। जिस तरीके से, रही बात उपायों की, ये उपाय वो चीज़ हैं कि जिस तरीके से कहते हैं कि एक चना भांड नहीं फोड़ सकता, उस तरीके से ये एक दो उपाय पूरा जिंदगी नहीं बदल सकते। अगर इन चीज़ों से जीवन अगर बदल जाए या एक दो उपाय करने से जीवन बदल जाए, तो इसको तो बहुत पहले लोगों ने कर चुके हैं। और कई लोग उपाय भी करते हैं, कई लोग पूजा अनुष्ठान भी करते हैं, हवन पूजन भी करते हैं। बदलना होता तो जीवन अब तक तो बदल चुका होता। जी बिल्कुल। अगर इन चीज़ों से चीज़ें आती। हाँ, जो उपाय बताए जा रहे हैं वक्त और ग्रह के अनुसार, जो आपके उपाय बताए जा रहे हैं, इनको करोगे, जीवन में एक वो उम्मीद जागेगी कि हाँ वाकई ही मेरे जीवन में मैंने कुछ किया और मुझे उसका लाभ मिला। इसको पूरी तरीके से इस उपाय का फल आपको मिले और इन उपायों से किस्मत वाकई ही चमक के दिखा दे, उसके लिए ये पूरी लाल किताब आपके लिए बनी हुई है। इसमें एक एक ग्रह, एक एक समय के अनुसार, एक एक वक्त के अनुसार और एक एक परिस्थिति के अनुसार उपाय लिख के दिया जा रहा है। सिर्फ एक ग्रह भाग्य नहीं चमकाता। हालांकि वक्त का ग्रह भाग्य से जुड़ता जरूर है, लेकिन अगर वो ग्रह किसी पापी ग्रह से पीड़ित है तो जब तक उस पापी ग्रह का इलाज नहीं करोगे तो किस्मत अव्वल दर्जे की तो नहीं जाने वाली।
जो दिए जा रहे हैं अभी उपाय, इनसे उपाय करोगे तो उम्मीद की किरण जागेगी, एक रास्ता वो मिलेगा कि जहां से आप निकल सको। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो ये वो तिनका है जिससे पूरी नदी पार की जा सकती है कहीं ना कहीं। और लाल किताब वो नाव है जिस पे सवार होके पूरा समुंदर पार करके जा सकते हो आप। तो ये उपाय करो, इन चीजों को समझो, जो उपाय बताए जा रहे हैं इनको करके एक उम्मीद तो जागरूक करो, एक उम्मीद तो जगाओ कि हाँ वाकई जीवन बदल जाएगा। उसके बाद इस लाल किताब के जरिए अपने जीवन के नसीब को बदल के रख देना, ये ताकत इस लाल किताब के अंदर दी जा रही है। तो ये लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका है, इसमें वो निचोड़ डाला गया है, वो स्थिति बताई गई है ग्रहों की, जिसके जरिए उपाय करके जीवन को पूरी तरीके से बदला जा सकता है जी। अपनी स्थितियों को पूरी तरीके से अच्छा किया जा सकता है। तो इन उपायों को करो, सावधानियों को अपनाओ और सावधानी के साथ साथ अपनी परिस्थिति को दिन पे दिन बढ़ाते जाओ। बिल्कुल गुरुजी, आपने जो उपाय बताए हैं वाकई आगे चलकर जीवन में बड़े बदलाव भी आ सकते हैं इनसे, डूबते को तिनके का सहारा भी मिल सकता है। और मैं अपने परिवार में जिनकी परेशानी है मैं आगे ज़रूर बताऊंगी उनको कि वो ऐसे बदलाव करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में कुछ इस प्रकार की ही परेशानी हो रही है तो आप भी अपने परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं और दिए गए उपायों को समय रहते ज़रूर करें। गुरुजी, हम जानना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जन्म हुआ है। इन लोगों के जीवन का उद्देश्य किस प्रकार का होता है और किस प्रकार ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल जी। उनका उद्देश्य और लक्ष्य, जिनका भी जन्म बुधवार वाले दिन सवेरे 11 बजे से लेके 1 बजे का समय हो जाता है, तो ये जो समय बनता है ये मंगल का समय है और साथ ही साथ दिन बुधवार का। जी। अब मंगल और बुध की इनके अंदर ताकत होती है। कहते हैं इंसान ताकतवर भी होता है, बुद्धिमान भी होता है और चीज़ों को लेके कई अच्छी स्थितियों पे जाता है कि कहीं ना कहीं सोच समझ के अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। इन लोगों के अंदर घमंड, रुतबा, नाम, इनको सब मिलता है। इनके लोगों की पहचान बहुत बड़े बड़े के बीच में होती है, कई बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना भी होता है। हो सकता है इनके कुछ दोस्त यारी ऐसे हों जो गवर्नमेंट नौकरी में हों, कहीं ना कहीं राजनेताओं में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं इनके एक अच्छे लेवल की यारी दोस्ती भी बनी रहती है जी। लेकिन जब भी खराबी इनकी जीवन में आती है वो आती है सिर्फ मीठा दान करने से जी। जिस दिन ये व्यक्ति मीठा दान कर देगा उस दिन से इसके जीवन में बीमारी के हालात, कर्ज के हालात, नौकरी में सेटल ना होना, कहीं ना कहीं से बुरे प्रभाव आते रहना, आए दिन कुछ ना कुछ अशुभ स्थिति बनना, दूसरों की लड़ाई में खुद जाके अपनी टांग फंसा लेना और वहां पर सारा वो जामोदर आपके ऊपर आ जाना, ऐसे स्थिति हो जाती है। क्योंकि इन लोगों के अंदर एक चीज जरूर होती है कि जब भी ये परमात्मा ने इनको दिया है कि जब भी इनका वक्त ये शाम सवेरे 11 से लेके 1 के बीच में होता है और बुधवार वाले होता है, ऐसे लोग दूसरे के कहते हैं कि फड्डों में टांग अड़ाते हैं। दोस्ती यारी में लड़ाई झगड़े हो गए तो कहीं ना कहीं खुद उसमें जाएंगे जरूर कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा जानकार है, ये मेरा करीबी है, इसके जरिए तो इसको कोई आंच नहीं आनी चाहिए, चाहे मैं भले लुट जाऊं। तो इस तरीके से एक प्रोटेक्शन वाली लाइफ ये लोगों के पास रहती है। ऐसा व्यक्ति अगर आपके साथ है, समझ लीजिए आपके साथ एक प्रोटेक्शन चल रही है आपके जीवन के लिए। तो एक तो ये उनका सबसे बड़ा राज है जी। दूसरी स्थिति कि जब भी इनके जीवन में ये खराबी हाल जब भी होंगे जब ये व्यक्ति मीठा दान करे, भाइयों से संबंध खराब कर ले, जिस दिन भूमि इन्होंने खरीदी यानी जमीन खरीदी उसके बाद मकान बनवाया, उस दिन से घर में बीमारी के स्थिति हो जाएगी, कर्ज के हालात अलग से हो जाएंगे। इन लोगों को जमीन लेके मकान नहीं बनाना चाहिए, इनको बना बनाया मकान बहुत अच्छे फलित होते हैं। तो इस चीज़ का खास तौर पे ये ध्यान रखें। इनके लिए गौमुख वाला मकान अच्छा नहीं होता, शेरमुख वाले में ये तरक्की पाते हैं। तो इस चीज़ का भी ये ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर मीठा दान करोगे नुकसान, बीमारी, कर्जे, परेशानियां देखने को मिल जाएगी। अब इनको ये है इनकी परिस्थितियां कि किस तरीके से इनकी परिस्थितियां हैं। अब ये अपने जीवन में लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। इनके लक्ष्य बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा एक अव्वल दर्जे की चीज़ों को सोच के चलते हैं। अब इनको लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो सीधे सीधे उपाय बुध के ही चलेंगे।
साथ ही मंगल जुड़ेगा। मतलब लगातार हर 3 महीने में 12 दिन लगातार 1-2 मीठे पान के बीड़े मंदिर में जाके हनुमान जी को ही चढ़ा दो। जी। हनुमान जी साक्षात बजरंगबली, मंगलवार का दिन, साथ साथ मंगल की पूजा उनको बोली गई है। और पान का पत्ता ये बुध बोला जाता है। जब आप उनको चढ़ाओगे तो ये सारी चीज़ें किस्मत बदल जाएगी। अगर पान का पत्ता या पान का बीड़ा ना मिले तो 11 तुलसी के पत्ते ही जाके चढ़ा देना, ये किस्मत बदल देगा आपकी। यही उपाय किस्मत को चमकाएगा और जीवन में आगे लेके जाएगा। ये बहुत ही सिंपल आसान चीज़ है अपनी किस्मत को समझने की, चेक करने की कि क्या वाकई किस्मत में कुछ है या नहीं। और ये उपाय करके, अगर कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है, अगर आपको वो चीज़ मिल गई है तो लाल किताब जरूर बनवा के अपने पूरा नसीब पढ़ लेना और उपाय कर लेना, भाग्य बदल के रख दोगे अपना। जी बिल्कुल गुरुजी। जी वाकई आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं बुधवार वाले दिन उन जन्मे व्यक्तियों के बारे में, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका जन्म बुधवार वाले ही दिन जन्म हुआ है। गुरुजी, हम आगे जानना चाहेंगे कि जिनका जन्म दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच हुआ है, उन लोगों के विचार किस प्रकार के होते हैं, या यूँ कहें कि उन लोगों का बिहेवियर बाकी लोगों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल। जी। बात आई यहाँ पर कि जब भी जन्म 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, जन्म का समय शुक्र हो गया, जन्म का दिन बुध हो गया। वैसे तो ये लाल किताब में ग्रहों की एक अच्छी जोड़ी बोली जाती है। जी। ठीक है, वो बोला जाता है कि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी बोली जाती है इन ग्रहों को, क्योंकि बुध और शुक्र मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि इनके जीवन में ये लोग भिन्न किस तरीके से होते हैं। इनके भिन्न की स्थिति क्या है कि इनका अब शुक्र इनकी कुंडली में भाग्य को जगाने वाला ग्रह बनता है और बुध उसको चलाने वाला ग्रह बनता है। कि जब भी कुंडली में इनके बुध खराब होंगे जी। तो अब इनकी स्थिति इतनी बुरी होगी कि ये कमाने के स्थिति में नहीं रहते, पत्नी की सेहत खराब रह जाएगी, कामकाज कुछ कर नहीं पाएंगे। जी। उस तरीके की इनकी परिस्थितियां बनने लग जाती हैं। और ये लोग भिन्न कैसे होते हैं लोगों से? ये लोगों से भिन्न इसलिए होते हैं कि ये समाज के लिए बहुत करते हैं, लोगों के लिए बहुत करते हैं। इनके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ नया कर दिखाने की, कुछ क्रिएटिविटी करने की, इनके अंदर सारी शुक्र की क्वालिटी मिलती है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो जाते हैं, कई तरीके से लोग लग्जरी कामों में जुड़ जाते हैं। कुछ इनके अंदर अलग ही टैलेंट देखा गया है कि कुछ चीज़ों को कैसे संवारना है, बनाना और लोगों के सामने कैसे पेश करना है, कुछ इस तरीके की क्वालिटी होती है। लेकिन जब भी कुंडली में बुध खराब होगा जी। उस दिन से ही आपका भाग्य खराब होता चला जाएगा। अब यहाँ पर बुध को अच्छा रखना जरूरी है, तभी भाग्य उदय होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र बुध के घर में आके नीच का माना गया है। जी। तो अब यहाँ पे नीचता की प्रधानता बन जाती है शुक्र की, और शुक्र लग्जरी लाइफ है, शुक्र ऐसो आराम है, शुक्र आपकी पत्नी है, शुक्र कमाई हुई इनकम है। तो ये अगर खराब होने लग जाए तो बुध का इलाज करने लेना। बुध खराबी की निशानी घर में सर्वाइकल, थायराइड, मोटापा किसी को हो जाए, बहन, बुआ, बेटी, इनके जीवन में दिक्कतें आ जाए, घर में संतान में बेटी पैदा होने के बाद परेशानियां बढ़ने लग जाएं, तो ये बुध खराब होने की निशानी है। कर्ज सर पे बढ़ जाए, मैरिज लाइफ में डिवोर्स तक की स्थिति आ गई, तो ये बुध खराब होने की निशानी है। तो इनके उपाय करके अपनी चीज़ों को अच्छा करो। अब भाग्य जगाने वाला ग्रह शुक्र बना और उसका संभालने वाला ग्रह बुध है। सीधे सीधे बुध के उपाय करना क्या है? बुध क्या है? बुध बोला जाती है हरी चरी, हरी घास, और शुक्र बोला गया है गाय। तो लाल या काली गाय, इसको वजन बराबर हरी चरी हर 3 महीने में अपना वजन करे, उसका देखे कितना वजन है, उतनी चरी हरी ले और गाय को खिलाए। लाल और काली गाय को हमेशा खिलाता रहे। इससे क्या है कि शुक्र अच्छा होता रहेगा, आपका भाग्य चमकता रहेगा। जी। अगर डाइवोर्स की स्थिति आ गई है, बुरे अवस्था में पहुंच गए हो, अलग नहीं होना चाहते हैं, परिस्थिति संभल जाए, या कोई बीमारी लग गई है जो चीज़ ठीक नहीं हो रही है, तो एक मिट्टी की मटकी में तेल भर के उसमें शक्ल देके ढक्कन लगा के उसको घास वाली ज़मीन में दबा देना। ये आपके भाग्य की चाबी बन के आपके पास आएगी। और कुंडली में अपने बुध को देख के किस तरीके का बुध बैठा है, उसका क्या उपाय करना है, उनके उपाय करके अपने भाग्य को आप जगा सकते हो।
जी। तो इन चीज़ों को समझो, इन उपायों को समझो। जी, बिल्कुल गुरुजी, वाक़ई ही आप अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। आगे हम जानना चाहेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में हुआ है। इन लोगों का आचरण कैसा होता है और इनके जीवन में क्या परेशानी आती है, हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। जिन लोगों का जन्म 3 बजे से लेके शाम 5 5 बजे बजे तक का जन्म होता है। जी, अब ये समय क्या बोला, बुध का समय, बुध का वार, मतलब बुधवार के दिन, और ये समय जो है ये बुध का ही है, जी, 3 से 5 के बीच में इसका बुध का है। अब इनके जीवन में परेशानी तो नाम की चीज नहीं होती है, इनके जीवन में बदलाव बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, अच्छे बैंक मैनेजर बनते हैं, अच्छे ट्यूटर होते हैं, मैथमेटिक्स की अच्छी इनकी नॉलेज होती है, अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, लेक्चरार ये बन जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों के काम ये सारे होते हैं। ये व्यक्ति अगर शेयर मार्केटिंग में भी जाए तब भी बहुत अच्छी स्थिति में कमाई करता है। तो ये इनकी खूबियां हैं। अब बुध और बुध का समय और बुध का ही दिन, अब ये खराबी की स्थिति कब आएगी, खराबी के लक्षण क्या आएंगे, अब आपको अपनी कुंडली में सूर्य देखना पड़ेगा और कुंडली में शुक्र देखना पड़ेगा। जब भी कुंडली में सूर्य शुक्र खराब होंगे उसी दिन आपका भाग्य डूबेगा, क्योंकि बुध तो खुद ही अपने भाग्य का स्वामी बन गया। तो जब भी शुक्र और सूर्य आपकी कुंडली में खराब हो, या शुक्र या सूर्य की युति आपकी कुंडली में बैठी है और बुधवार का दिन है और 3 से लेके 5 का जन्म का समय है, तो अब वहां पर जरूरत है आपको बुध शुक्र को ठीक करने की। इसको ठीक करके चलो, तरक्की सारी मिलेगी। माता रानी का आशीर्वाद पूरा इनके पास बना रहता है। समझदार ये व्यक्ति पूरे होते हैं। घर में गरीब घर में जन्मा, रईसों में गिनती आए, इस तरीके की इनकी किस्मत होती है। किसी भी काम को करके अच्छे तरीके से अव्वल दर्जे के चले जाते हैं। बुध शुक्र और सूर्य खराब हो गया तो इनको उसको ठीक करने की जरूरत है। वो बुध और शुक्र, जब भी शुक्र और सूर्य कुंडली में, ये कुंडली देखने से ही पता चलेगा कि वो खराब किस तरीके से है। उसके बावजूद भी अगर ये खराब होते हैं तो कुछ उपाय दे देते हैं, उनको करके एक शुरुआत देख सकता है कि हाँ जीवन में एक अच्छी चीजों की शुरुआत हुई है। इसको करना क्या है, 43 दिन लगातार 4 कपूर की टिक्की इसको मंदिर में रख के आए, इसको शुरुआत कर ले। ये परिस्थिति बदलती नजर आएगी, भाग्य खुलता हुआ नजर आएगा। और जैसी ये चीजें आ जाए तो अपने सूर्य और शुक्र को पूरी तरीके से जान के उसके जड़ से उपाय करके भाग्य को उदय करके चले सकता है। ये व्यक्ति वाकई अच्छी स्थिति के होते हैं, अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, वाकई काफ़ी हद तक अच्छी जानकारी मिली है। आगे भी हम बात करेंगे, मगर इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि परेशानी सभी के जीवन में है। सब अपने जीवन में किसी न किसी कारण परेशान रहते हैं, जीवन में एक अच्छा मार्ग चाहते हैं। तो क्या ये जो उपाय हैं, इनको करने के बाद आगे भी कुछ ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या यूँ कहे कि कुछ सावधानियां रखने के बावजूद भी अगर कोई परेशानी आती है तो उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए या उनके लिए क्या रास्ता है, ये ज़रूर बताएं। बिल्कुल, जब भी उपाय किए जाते हैं, उपाय का कारण क्या है, सबसे पहले तो उपाय का मतलब समझो। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की स्थिति को कैसे ठीक करना है, उसके लिए व्यक्ति उपाय करता है। कोई नौकरी कर रहा है, प्रमोशन कैसे पानी है, उसके लिए उपाय करता है। घर में सेविंग नहीं हो रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं, उनके लिए उपाय किए जाते हैं। क्योंकि परेशानियों के लिए उपाय किए जाते हैं। आज तक कोई भी हष्ट खुश इंसान मेरे पास नहीं आया है कि मैं खुश हूँ मुझे उपाय दे दो। परेशान व्यक्ति ही मेरे पास आता है। तो चीजें क्या हैं कि जब भी हम उपाय करते हैं, मान लो बिजनेस के लिए उपाय किया तो जो क्लाइंटेशन आती है वो हमारी बढ़ जाती है। नौकरी के लिए उपाय किया, आसपास का जो माहौल है, हमारे सराउंडिंग, हमारे बॉस है, हमारे कलीग्स हैं, उनसे अच्छे संबंध होने लग जाते हैं। अच्छे संबंध, प्रमोशन। कर्ज के लिए उपाय किया, बीमारियों के लिए उपाय किया, सेविंग के लिए उपाय किया, तो कमाई के वो रास्ते खुल जाते हैं जहां से वो कमाई आए और ताकि पैसा आए और आप उसको बचा सके। उन ब्लॉकेज को, वो जो कहीं ना कहीं रुकावट है जीवन में जिससे चीजें मिल नहीं पा रही हैं, उन रुकावटों को ये खोलते हैं ये सभी उपाय। तो ये है उपाय करने का अपना एक तरीका। जी बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे गुरुजी, जिन व्यक्ति का जन्म
शाम 5 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे के बीच हुआ है, इन लोगों का किस प्रकार ये सोच रखते हैं और इनका व्यवहार किस प्रकार का होता है, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन दें। बिल्कुल, जी। जो सवाल किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट इनके लिए बनता है। जी। 5 से लेके 8 बजे तक का समय है राहु का, जी। दिन है बुध का। बुध क्या है? सोच है, दिमाग है, और राहु क्या है? दिमाग की लहरें। अब ये लोग इस तरीके से होते हैं कि ये जीवन में सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के जरिए कमाना चाहते हैं, कि जीवन में शॉर्टकट अपनाया जाए और बहुत जल्दी मालो माल बन जाए। तो ये कुछ उस तरीके के होते हैं, धर्म के प्रति बिल्कुल भी एग्री नहीं होते, इनको लॉजिकल जीवन पसंद होता है। इनके लिए कहते हैं कि राम भी वही और रहीम भी वही, इनके लिए दोनों एक ही माने गए हैं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु और बुध की एक सोच माइंड में आ जाती है, टेक्निक और सोच और अब विचार, ये दोनों ये सब जुड़ने लग जाते हैं। अब वहाँ ना बृहस्पति का काम आता ना सूर्य का काम आता, ये अपने आप ही अपना माहौल बनाते हैं कि किस तरीके के हाल हैं, कैसे स्थिति हैं, खुद सोचेंगे, खुद करेंगे और खुद ही कामयाब हो जाएंगे। ये क्रेडिट भी किसी और को नहीं देते, इनके जीवन में कामयाबी भी इनको मिल जाती है तो ये कहते हैं मैंने स्वयं ही किया है जी। इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो राहु और बुध की बुद्धि आ जाती है। ये अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं, अपनी ही सोच से अच्छे लेवल पे जाते हैं। तो इनकी सोच लोगों को नेगेटिव लगती है, इनके लिए पॉजिटिव होती है। इनकी सोच से ये कामयाब हो जाते हैं, बाद में कहते हैं तेरी सोच अच्छी थी, लेकिन पहले इनको बुरा लोग नेगेटिव ही बोलते हैं कि ये तेरी सोच गलत है। यहाँ पर इनको जरूरत है कि लोगों का साथ लेके चलें, कहीं ना कहीं बृहस्पति का साथ, सूर्य का साथ लेके चलें, तरक्की जभी मिलेगी। अब किस्मत को जगाने वाला ग्रह तो राहु बना, और उसको अच्छा करके बलवान करके उसका कारक बना है आपका बुध। तो इन दो ग्रहों को ठीक करके अपनी किस्मत को जगाया जा सकता है। राहु के जन्मे टाइम के जन्मे व्यक्ति हो, ये दिमाग को रेलगाड़ी की तरह दौड़ाता है। जिस तरीके से जीवन में तरक्कियां भी बहुत मिल सकती हैं और कामयाबी भी बहुत मिल सकती है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना, इसको कंट्रोल करके सदैव रखना। ये अगर बिगड़ा, जीवन बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए सीधे सीधे एक उपाय, लेड की बनी गोली, धातु की गोली आती है, लेड धातु होता है, रांगा जिसे बोला जाता है, कहीं जगह पे उसको सीसा बोला जाता है, कहीं जगह उसको सिक्का बोलते हैं। तो लेड की रांगे की बनी गोली, 2 गोली लेके आए, एक गोली को जल प्रवाह करे, दूसरी को सदैव जेब में रखे, भाग्योदय होता रहेगा। दूसरी बात, कहीं ना कहीं बुध और राहु के संबंध से बृहस्पति जन्म लेते हैं, और बृहस्पति की कुंडली के अनुसार उपाय कर ले, गोली को जेब में रख ले, साथ में बृहस्पति कुंडली में किस अवस्था का बैठा है उसके उपाय कर ले, किस्मत अपने आप बन जाएगी, अच्छे लेवल पे भी जाएगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल भी बन जाएगा, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोल सकता है, बड़े बड़े लेवल की काम कर सकता है जी। ऐसे लोग राजनीति में बहुत अच्छे कामयाब हो सकते हैं। इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखा जाए जी। बिल्कुल गुरुजी, वाकई ही। तो दर्शकों, आप भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो आप साझा करना चाहते हैं और उनके उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए उपायों को अपनी परेशानियों से मैच करते हुए उनके उपाय समाधान करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गुरुजी, अब हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म रात्रि के 8 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हुआ है। इस प्रकार के लोग किस प्रकार की परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं और क्या परेशानियां इनके लाइफ में आती है, हमारे दर्शकों को बताएं। जब भी समय 8 बजे से लेकर सवेरे 4 बजे का जन्म लेता है, क्योंकि जो पूरी रात्रि का समय बोला गया है, काली रात, घनघोर रात, जो भी रात बोली है, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, ये पूरी रात का जो समय होता है ये शनि का टाइम होता है। अब शनि की संबंधी टाइम हुआ, जन्म का दिन हो गया बुधवार जी। इन व्यक्तियों के जीवन में सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस इनकी बुद्धि की वजह से आता है। शनि देता है चालाकी और बुध देता है टेक्निक। ये व्यक्ति अपनी टेक्निक से, अपनी चालाकी से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इनके अंदर क्वालिटी ये होती है कि कभी भी ये किसी की सलाह नहीं मानते। इनको सलाह दोगे ये नहीं मानेंगे, करेंगे वो जो इनके माइंड को ठीक लगता है। इनको कुछ भी दिया जाए, इनको कहीं ना कहीं ये एडिटिंग करते हैं
कि उनको कुछ ना कुछ बदलाव करके चीज़ों को अपनी समझ से, अपनी अकॉर्डिंग, अपने दिमाग के तरीके से कैसे बनाया जा सके, ये उस तरीके के व्यक्ति होते हैं। इनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि का संबंध कुंडली के बुध के घर से जुड़ता है। अब इनकी कहीं ना कहीं माता जी की सेहत खराब हो जाती है। समय समय पे इनकी माता जी की सेहत में उतार चढ़ाव देखा गया है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी करें तो इनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये नौकरी के लिए ये व्यक्ति बने ही नहीं होते। ये बिजनेस करें, काफ़ी कमाते हैं, अच्छे लेवल की कमाई इनकी हो जाती है। इनके जीवन में इनका भाग्य उदय कब होता है? जिस दिन इनकी शादी होती है। शादी होके पत्नी घर आई, ससुराल घर पे आई, जब इनकी ससुराल बनी, अब वहाँ राहु जीवित हो जाता है, राहु एक्टिवेट कुंडली में हो जाता है। पत्नी आई, शुक्र एक्टिवेट हो जाता है, और खुद वर बने, खुद किसी के लिए दूल्हा बने, तो वहां खुद भी इनका खुद का मंगल और शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो 5 ग्रह एक्टिवेट हो जाते हैं एक साथ जब इनकी शादी होती है। और बुध का संबंध राहु से भी है, बुध का संबंध शुक्र से भी है, बुध का संबंध कहीं ना कहीं शनि से भी है। तो यहाँ तो इन ग्रहों की सारी ताकत इनको मिल जाती है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं इनके घर में जब भी मांगलिक कार्य होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं इनके मांगलिक कार्यों में परेशानी आ जाती है। मांगलिक कार्य होने में कहीं ना कहीं अड़चने जरूर आती हैं। इनके घर की जो स्त्रियां हैं या इनकी जो बहन बुआ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा पीड़ित होती हैं। इनकी मैरिज लाइफ में लेके कोई डिस्टर्बेंस या परेशानी आने लग जाती है। अगर इस तरीके की कोई चीज़ें आती हैं तो बुध की खराबी साफ साफ नज़र आती है कि शनि कहीं ना कहीं बुध से पीड़ित होकर खराब हो रहा है और कहीं ना कहीं किस्मत अब साथ नहीं दे रही है। तो इनका इलाज करो। और ऐसे लोगों को खासकर ये देखना है कि कुंडली के लगन में शनि नहीं, सूर्य नहीं बैठा होना चाहिए, या लगन में राहु नहीं बैठा होना चाहिए। अगर ऐसे ग्रह अगर लगन में बैठ जाते हैं, अब इनके बाप से नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं बाप की सेहत को भी खराब करेगा। एक ऊंची तरक्की पे जाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, तरक्की मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा जो इन्हें सपनों में इन्होंने सजाया है। इनको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ इनके पास नहीं मिलती है। तो यहाँ अगर जो ग्रह बताए हैं सूर्य और राहु अगर लगन में बैठे हैं, सबसे पहले इनका उपाय, और उसके बाद शनि का उपाय, मतलब कभी भी शनि की चीज़ें, लोहा, कपड़ा, काला कपड़ा, चमड़ा, बेल्ट, ये सारी चीज़ें, पर्स, ये सब चीज़ें कभी दान ना करो। अब दिन का ग्रह बना बुध, तो कहते हैं बुध की चीज़ों के दान से इनका काम अच्छा हो जाता है। बुध की चीज़ों का दान करेगा ये व्यक्ति हमेशा सुख पाएगा, बुध के चीज़ों के उपाय करेगा ये हमेशा अच्छा पाएगा। तो बुध के उपाय क्या करते हैं कि समय समय पर बुध की चीज़ें होती है। सबसे बड़ी बुध की चीज़ है बाजरा, हरी मूंग। अगर सेहत खराब रही, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, हिम्मत काम नहीं दे रही है, संबंध खराब हो रहे हैं, आए दिन टेंशन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बुध की खराबी के हालात है। तो एक नियम बांध के रखो, रोजाना बाजरा कबूतरों को डालते रहो। ये बुध जितना अच्छा होता रहेगा, शनि उतना प्रबल होके जीवन में तरक्कियां देगा। लोहे से जुड़े हुए काम, कपड़े से जुड़े हुए काम, लकड़ी से जुड़े हुए काम, और बर्तन से जुड़ा हुआ, अनाज का जुड़ा हुआ, ये जितने भी काम हैं ये सब तुम्हारे लिए बनते हैं। इनको करके अपने जीवन में आगे जा सकते हो। कभी भी दवाइयों का काम, दूध का काम, मीठे का, हलवाई का काम, इन कामों में कभी मत जाना, वरना घर बेच के कर्जा भरना पड़ जाएगा। घर में कभी भट्टी मत जलाना, जिस दिन भट्टी जलाओगे या तंदूर लगाओगे उसी दिन से बीमारी कलेश घर में आने लग जाएगा। तो इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखो। जो दान बताए गए हैं उन दानों को करो, और जो दान नहीं बताए हैं उनको कभी मत करो। ये जीवन सुधर के रखता है। बुध की टेक्निक और शनि की चालाकी हमेशा इनको आगे रखती है। गुप्त शत्रु भी होता है, वो भी खत्म होता है। छोटे कद में जन्मे, छोटे परिवार में जन्मे, बड़े बड़े लोगों के बीच में सिर्फ अपनी समझ और अपनी बुद्धि की वजह से ये व्यक्ति बैठता है। तो इस तरीके की चीज़ें, खास क्वालिटी इनके अंदर होती है। तो खासकर इन चीज़ों को जानो और समझो, इनके उपाय करके अपने भविष्य को बनाओ और चीज़ों को हमेशा अच्छा रखो। बड़े भाई, चाचे ताऊ, अपनी सिस्टर, इनसे जितने संबंध अच्छे रखोगे तरक्की रास्ते उतने खुलते चले जाएंगे। चाचे ताऊ से
अपने कजन सिस्टर जो ब्रदर होते हैं, जो हमारे चाचा ताऊ के बेटे या बेटियां होती हैं, अगर उनसे संबंध किसी भी तरीके से खराब कर लिए तो ये शनि सीधे बुरे रास्ते दिखाएगा, ये बिल्कुल उठने नहीं देगा जीवन में। तो इन चीज़ों को करो, चीज़ों को अच्छा करते चलो, समय समय पे अंधों की सेवा यानी उनको खाने को कुछ ना कुछ देते रहो, भाग्य चमकता रहेगा और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते चले जाओगे। जी, ये इनका भाग्य है और इस तरीके से अपने आप को बदल सकते हैं। जी, बिल्कुल गुरुजी, वाक़ई काफ़ी अच्छी जानकारी आपने हमारे आज दर्शकों को दी कि बुधवार वाले दिन हमारे जीवन में, हमारे जन्म कुंडली में कितना महत्व योगदान रखता है। बिल्कुल, यदि दर्शकों आप भी हमारे गुरुजी से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958168354। हमारा दूसरा नंबर है 999978299285। गुरुजी, वाकई दर्शक हमसे जुड़ेंगे, अपनी परेशानियों से, अपनी दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए एक एक उपाय समाधान जरूर करेंगे। बिल्कुल गुरुजी, आज हमें, हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी अधिक जानकारी मिली। उम्मीद है हमारे एक एक दर्शक अपनी परेशानियों के अनुसार उपाय समाधान करके जीवन में बड़े बदलाव भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे।